हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या ये हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं, सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है, बट आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। और कैसे हमारा माइंड काम करता है, ये कौन नहीं चाहता है कि जानना कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। ओके, हमारी बॉडी कैसे कंट्रोल होती है, कैसे कोऑर्डिनेट होती है, उस हमारे बॉडी पे सबसे ज़्यादा नियंत्रण किसका होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो फ्रेंड, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि उन बच्चों तक वीडियो पहुंच सके जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो नर्वस सिस्टम टॉपिक है, तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स होता है कि उसके बारे में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको जानना। तो मैं आपको बता दूं कि जो नर्वस सिस्टम है, इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपका कैसे आता है, भूख का लगना, प्यास का लगना, हमारा ब्रेन में कौन सा ऐसा पार्ट उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और आता है कि आपके माइंड में, आपके दिमाग में मेमोरी जनरेट कहाँ होती है, मेमोरी स्टोर कहाँ होती है, मेमोरी जनरेट कहाँ होती है, यादाश्त बनता कहाँ है, स्टोर कहाँ होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। और आता है क्वेश्चन कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसा ऑर्गन है। ओके, एल्जाइमर क्या होता है, एमनेशिया क्या होता है, डिजीज़ के भी बारे में पूछा जाता है। डोपामाइन क्या होता है, सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है नर्वस सिस्टम। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले हम देख रहे हैं एक टर्म नर्वस सिस्टम। तो नर्वस में तंत्रिका यानी हमारा न्यूरॉन। ओके, और सिस्टम तो आप जानते ही हैं कि ऐसे ऑर्गन का ग्रुप जो एक ही जैसा काम को परफॉर्म करता है, उसे हम सिस्टम बोलते हैं। आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में डिटेल नहीं बताऊँगी। ओके, बस इतना जानिए कि हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन का ग्रुप जो हमारे पूरे बॉडी पे नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है, उसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ओके, तो हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन का ग्रुप है, ऐसे ऑर्गन ग्रुप बनाए हुए हैं जो हमारे पूरे बॉडी पे, पूरे संपूर्ण बॉडी पे और उस बॉडी के टोटल ऑर्गन पे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। उन्हें हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ओके, और ये कहाँ होते हैं, सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर होते हैं, हमारे ब्रेन में होते हैं। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। और क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो ब्रेन है, ये जो मस्तिष्क है हमारा, वो भगवान ने क्यों इसको पहले ऊपर ही रखा? क्यों? क्योंकि ब्रेन ही है ऐसा चीज़ जो हमारे पूरे बॉडी पे सारे ऑर्गन नीचे है और सब पे ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए भगवान ने सबसे ऊपर ब्रेन को रखा, ताकि जितने भी ऑर्गन हैं सबको, पूरे बॉडी को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है। ओके, ये जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, ये मेनली आपको 3 भागों में डिवाइड हुआ है। कौन? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पहला है। उसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी स्वायत्त यानी स्वयं से वो जनरेट होता है, स्वयं से, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं चलता है, वो स्वयं ही अपना काम करता है। ओके, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ओके, 3 भाग हो गए इसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ओके, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले में एक अच्छा पॉइंट है कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ने बैठ रहे हैं, वीडियो देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका अगल बगल क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसी से मतलब नहीं रखना है।
टोटल कंसंट्रेट आपको उस टॉपिक पे करना है, उस लेक्चर पे करना है। आपको पेन से तुरंत लिखते नहीं जाना है, उसको आप पेन कॉपी अलग रखिए। पहले आप उस टॉपिक को, उस लेक्चर को आप पूरी कंसंट्रेट होकर सुनिए। उसको एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार सुनिए, 2 बार नहीं समझ में आता 3 बार सुनिए, बट उसको लिखना नहीं है, पहले उसको समझिए। आप कोशिश कीजिए कि उसको माइंड में एज इट इज़ सेट कर ले। उसके बाद आप ऐसे ही अगर आप लिखने जाते हैं तो आपके कॉपी पे आपकी पेन अपने आप लिख देंगी। आपको माइंड में सेट हो जाएगा वो सारी चीज़ें, तो अपने आप लिख लेंगे। नहीं तो बार बार उसको लिखेंगे समझेंगे, लिखेंगे समझेंगे तो क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और किसी चीज़ को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल में पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक पे पूरी तरह कंसंट्रेट होइए। ओके, एज इट इज दिमाग में कोशिश कीजिए पूरी तरह दिमाग में सेट हो जाए। ओके, तंत्रिका तंत्र के 3 पार्ट होते हैं, CNS, PNS, ANS। एग्जाम में आपका पूछता है इसका शॉर्ट फॉर्म CNS, इसका शॉर्ट फॉर्म PNS, इसका शॉर्ट फॉर्म ANS। अब हम आते हैं कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो 2 चीज़ कौन होते हैं? ये 2 चीज़ होते हैं मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये जो सारी पार्ट है हमारा ब्रेन है और नीचे इसके पीछे जो निकला हुआ होता है उसको हम कहते हैं मेरुदंड। ओके, यानी डंडे के समान है और उसके नीचे एक तार लाइक स्ट्रक्चर गई होती है, उसे हम कहते हैं मेरुरज्जु। यानी रज्जु में होती है रस्सी, वो रस्सी के समान जो संरचना गई हुई है उसे हम मेरुरज्जु कहते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए ये फिगर जो बना हुआ है, बहुत अच्छे फिगर में बनाई हूँ आई थिंक। ये जो फिगर बना हुआ है इसमें एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है पूरे एक ह्यूमन का ब्रेन है और ये नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड है। ये पूरे जो ब्लैक कलर से मैं लिखी हूँ ये क्या है, मेरुदंड है और इसके अंदर एक तार लाइक रस्सी लाइक स्ट्रक्चर गया है, वो है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। इतना समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यानी हमारा मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। ठीक है, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन? ब्रेन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ठीक है, अब सभी को भूल जाइए, तब तक इसको देखेंगे हम। ब्रेन मेन चीज़ होता है हमारा मस्तिष्क यानी हमारा ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन जो है, ब्रेन को हम मानव मस्तिष्क यहाँ पढ़ेंगे। मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि सारे ब्रेन के बारे में तुमको पढ़ना नहीं है, सारे एनिमल्स के। और मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल कौन है? ह्यूमन है, इसलिए हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं यानी ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो ह्यूमन ब्रेन है, इसमें हम 3 भागों में डिवाइड किया है। जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। ओके, 3 चीज़ें होती हैं। ये जो मानव मस्तिष्क है वो 3 भागों में डिवाइड है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब हम आते हैं कि मैम इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो मैं आपको फिगर में बता रही हूँ। ये जो ब्रेन मस्तिष्क है, ये 3 चीज़ें कहाँ है जो मैं पहले बताई हूँ, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ये कहाँ है? अग्र मस्तिष्क। आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पार्ट है वो किसका है? अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। ओके, और मध्य मस्तिष्क कहाँ है? तो ये जो आपका पार्ट दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये सब क्या है? ये आपका मध्य मस्तिष्क है यानी मिड ब्रेन है। और यहाँ से आपको जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये टोटल आपका क्या है? पश्च मस्तिष्क है यानी हिंड ब्रेन है, लास्ट वाला पार्ट है। 3 चीज़ें क्लियर हो गई, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। फिगर में आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर मैं लिखी हूँ, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था तंत्रिका तंत्र, जिसमें CNS जो है आपके दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइन जो हमारा ब्रेन है उसको हम फर्दर डिवाइड किए हैं,
उसमें आपका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क 3 पार्ट बनते हैं। ओके, अब आती है बात कि जो अग्र मस्तिष्क है, हमारा फोर ब्रेन है, ये जो पार्ट है ये इसमें क्या क्या मिलकर बना होता है ये, तो इसमें 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन? सेरिब्रम, शेरिब्रम यानी सबसे अगला भाग होता है, फ्रंटियल पार्ट होता है, थैलेमस, थैलेमस उसी में होता है, और हाइपोथैलेमस उसके बाद वाला पार्ट होता है। ओके, ये सब तीनों जो भाग हैं किसके भाग हैं? अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन का भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। कौन सा? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ओके, चलिए, और मध्य मस्तिष्क का भाग कौन कौन होता है? कार्पोरा, सेरिब्रल। 2 भाग इससे, ये 2 भागों से मिलकर बना होता है, कार्पोरा, सेरिब्रल। ओके, 2 चीज़ों से मिलकर पश्च मस्तिष्क बना होता है। कौन? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, अब हम आते हैं कि मैम जो ये ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये आखिर इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ह्यूमन ब्रेन है, और आप सबसे ऊपर का फिगर देख रहे हैं, कौन सा है? क्रेनियम, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, और इंग्लिश में से, हिंदी में इसे कपाल कहते हैं, यानी इंग्लिश में क्रेनियम और हिंदी में कपाल। ओके, और ये जो होता है क्रेनियम होता है, वो एक हड्डी होती है, हड्डी की संरचना होती है, बहुत हार्ड होती है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे कवर किया हुआ है हमारे ब्रेन को, बहुत हार्ड होता है, वो 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो क्रेनियम है, ये हमारे पूरी मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। जब भी कोई चोट लगती है तो यही सबसे पहले हमारे सुरक्षा देता है। ओके, ठीक है। उसके बाद आप एक लेयर देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं मेनिंजिस। मेम्ब्रेन होती है, उसके नीचे हमारा ब्रेन पैक रहता है। ओके, सबसे पहले क्रेनियम, उसके नीचे मेनिंजिस, झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उससे हमारा जो ब्रेन है, इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, वो क्या होता है? बंधा होता है, सुरक्षित होता है। ठीक है, तो ये झिल्ली कौन सी है? मेनिंजिस। और क्या आपको पता है कि जो मेनिंजिस होती है, जो मेम्ब्रेन है, इसको टूट जाने से, चोट लग जाने से क्या होता है? कौन सी बीमारी होती है? यस, मेनिंजाइटिस। ओके, और हाँ, मेनिंजाइटिस जो बीमारी है, उससे हमारे जो फेमस राजा राम मोहन राय थे, वो जो सती प्रथा का अंत किया था जिन्होंने, उनकी डेथ मेनिंजाइटिस के कारण ही हुई थी, लंदन में हुई थी। ओके, और स्टडी ऑफ ब्रेन, अब हम जो स्टडी करते हैं, ब्रेन का स्टडी जिसमें करते हैं, उसे हम न्यूरोलॉजी कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। और लोकेशन कहाँ, इसका लोकेटेड कहाँ होता है? ये ब्रेन कपाल के नीचे। ठीक है, चलिए, बिलो क्रैनियम यानी क्रेनियम के नीचे स्थित होता है। और ये इस क्रेनियम में कितनी बोन्स होती हैं? 8 बोन्स होती हैं। वेट, हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसका जो वेट होता है वो मेल में 1400 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में आता है, तो अगर 1300 से 1400 आता है तो उसको भी आप ट्रिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो ऑप्शन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, तो हमारा जो मस्तिष्क का वेट होता है मेल में 1400 से 1450 ग्राम होता है, और फीमेल में अगर हम देखें तो फीमेल में 1250 से 1300 ग्राम हो सकता है, या 1300 से 1350 ग्राम होता है। ओके, 1300 से 1350 ग्राम होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मेल का 1400 से 1450 ग्राम है, और फीमेल का 1300 से 1350 ग्राम है। तो 100 ग्राम कम क्यों होता है? तो बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम मेल में तो 100 ग्राम अधिक होता है फीमेल से, माइंड का वेट जो होता है, मस्तिष्क का जो भार होता है, वेट में अधिक होता है। इंटेलिजेंस पावर पे कोई असर नहीं पड़ता है, उसकी विल पावर, इंटेलिजेंस पावर, उसकी बौद्धिक क्षमता और इच्छा शक्ति पे कोई कम नहीं होता है। उसकी IQ लेवल कम नहीं होती है, उसकी वेट कम होती है। क्यों? क्योंकि जो मेल का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी पार्ट होता है, वो फीमेल की अपेक्षा थोड़ा सा डेवलप हुआ रहता है। जब बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तो मस्तिष्क का भी वेट भी तो वैसे ही होगा मेल का, इसलिए उनका 100 ग्राम कम पाया जाता है। लेकिन उससे भार से IQ लेवल पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ज़्यादातर की लड़कियाँ और ज़्यादा होशियार होती है लड़कों के अपेक्षा। ठीक है,
तो इससे आप निश्चिंत रहिएगा कि लड़कियों का आईक्यू लेवल कम नहीं होता है लड़कों से। अब हम देखते हैं चाइल्ड में, क्या बच्चे में कितनी वेट होती है माइंड का। तो मैं बता दूं, चाइल्ड में जो बच्चा होता है उसका जो मस्तिष्क का भार होता है वो 300 से 400 ग्राम होता है। ठीक है, 300 से 400 ग्राम बच्चे में माइंड का वेट होता है। ओके, अब बात आती है कि जो ये दिमाग एक वशीय अंग है, यानी फैटेस्ट ऑर्गन है। फैटेस्ट ऑर्गन मीन्स फैट से मिलकर बना हुआ है। तो फैट से मिलकर बना हुआ है तो क्योंकि हमारे ब्रेन में, हमारे आपके सबके ब्रेन में एक दिन में 70,000 थॉट आते हैं और उस थॉट में 90% थॉट जो होते हैं नेगेटिव होते हैं और 10% मात्र ऐसे थॉट होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और 90% थॉट जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। और हमारा मस्तिष्क, आप जान सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी कैप्चर कर रहा है और पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत लेट आती हैं। नेगेटिव चीज़ें आप उसका रिजल्ट देख लिए होते हैं, तब जाके पॉजिटिव चीज़ों को आप समझ पाते हैं और मात्र 10% पॉजिटिव चीज़ें आपके माइंड में आती हैं और उसको आप लाइफ में यूज़ करते हो। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, वो इतनी सारी चीज़ों को, इतनी थॉट को समझने में, सुनने में, आइडेंटिफाई करने में, उसको विचार करने में एनर्जी लॉस करती है हमारा मस्तिष्क। और इसीलिए हमारा जो ब्रेन है वो एक वसीय अंग है, फैट से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी होती है प्रकार के न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, जिसमें फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसलिए हमारा जो ब्रेन है वो पूरे 100% न्यूट्रिशन का 20% न्यूट्रिशन अपने पास रखता है और वो फैट को अपने पास रख लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो एक फैटेस्ट ऑर्गन है, वशीय अंग है। ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि हमारा जो ब्रेन है वो एक फैटेस्ट ऑर्गन है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ब्रेन है वो माना जाता है कि हमारे ब्रेन का सब आदमी, मतलब सारे पर्सन, जितने पीपल हैं, सब लोग, हम अपने ब्रेन का मात्र 2.5 से 3% ही यूज़ में ला सकते हैं। पूरे लाइफ में हम 2.5 से 3% ही अपने ब्रेन को यूज़ कर पाते हैं। 96 से 97% तो ब्रेन हमारा ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, उसको यूज़ बिना किए ख़त्म हो जाता है। मात्र 2.5 से 3% ही हम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, माना जाता है कि जो आइंस्टीन थे, वैज्ञानिक थे, वो अपने लाइफ में 4 से 5% अपने माइंड को यूज़ किए थे और हम अभी तक 2.5 से 3% ही यूज़ कर पाते हैं, हम आप सभी लोग। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि माइंड को यूज़ कीजिए, जितना यूज़ करेंगे आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। 96% आपके पास अवेलेबल है, इसलिए माइंड को यूज़ कीजिए, खर्च कीजिए, क्यों बेकार क्यों जाने देना। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन है एक ऑर्गन है। ठीक है, हम देखें कि एक वसीय अंग है, तो ऑर्गन है तो क्या कोई भी ऑर्गन एक उसकी यूनिट तो होगी। जैसे हमारा पूरी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती, उसकी यूनिट थी, सेल एक इकाई थी, कोशिका एक इकाई थी, वैसे ही हमारा ब्रेन भी एक यूनिट होगा उसका, उससे ही मिलकर हमारा ब्रेन बना होगा। ओके, वो यूनिट क्या है तो मैं आपको बता दूं, हमारे ब्रेन की सबसे छोटी यूनिट होती है न्यूरॉन, यानी तंत्रिका कोशिका हमारी ब्रेन की सबसे छोटी इकाई होती है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम यूनिट, यानी नर्वस सिस्टम का जो यूनिट होता है वो न्यूरॉन होता है। कौन होता है? न्यूरॉन होता है। ओके, उसके बाद मिनिमम रीजनरेशन पावर, यानी पुनर्निर्माण की क्षमता कम होती है। मैं आपको बता दूं कि जो रीजनरेशन पावर होती है, जो रीजनरेशन की पावर होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो हमारे एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा ह्यूमन का ऑर्गन है जिसमें सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर होती है और सबसे कम रीजनरेशन की पावर होती है। वो दो ऑर्गन कौन है? तो आज आप जान जाइए, अभी आप क्लियर हो जाइए कि हमारा लीवर होता है, यकृत होता है, वो उसमें रीजनरेशन की पावर बहुत हाई होती है। उसको आप काट देंगे, फिर वो सेल उसकी रीजनरेट करने लगेंगे और वो निर्माण कर लेगा। बट आपका जो न्यूरॉन होते हैं
उसमें रीजनरेशन की पावर बहुत ही कम होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रेन पे चोट लग जाने से हमारा ब्रेन बहुत जल्दी रीजनरेट नहीं कर पाता है, उसमें सेल्स नहीं बन पाते हैं। इसलिए उसमें एक बार अगर अच्छे से न्यूरॉन्स कट गए तो हम व्यक्ति का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। ओके। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि माना जाता है, डॉक्टर कहते हैं, ये मतलब प्रूफ किया गया है कि मरने के बाद भी हमारा मस्तिष्क 7 से 8 मिनट तक जीवित रहता है। 7 से 8 मिनट तक हमारा मस्तिष्क क्या रहता है, जीवित रहता है। ओके। और एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है, यानी जैविक मृत्यु किसे कहते हैं। यानी जैविक मृत्यु में, बायोलॉजिकल डेथ में कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जो काम करना बंद कर देता है। तो मैं आपको बता दूं, बायोलॉजिकल डेथ जब अपना ब्रेन काम करना बंद कर दे, पूरी तरह काम करना बंद कर दे और सारे ऑर्गन थोड़ा बहुत काम कर रहे हों, अच्छा हो, और ब्रेन आपका काम करना बंद कर दे, उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ। उस हालात में व्यक्ति कोमा में चला जाता है। डॉक्टर जान जाता है कि व्यक्ति की जैविक मृत्यु हो चुकी है, यानी दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो वो ऑर्गन बायोलॉजिकल डेथ में माइंड ऑर्गन है जो काम करना बंद कर देता है। ओके। ये पॉइंट आपके माइंड के बारे में, ब्रेन के बारे में इम्पोर्टेंट है। ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें मिनिमम रीजनरेशन की पावर होती है। मरने के बाद 7 से 8 मिनट तक हमारा ब्रेन काम करता है। ठीक है। बायोलॉजिकल डेथ क्या होती है, उसमें हमारा मस्तिष्क पूरी तरह काम करना बंद कर देता है, जिससे व्यक्ति कोमा में चला जाता है, उसे हम बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। ओके। उसके बाद हम देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम यानी अग्र मस्तिष्क का एक हमारा भाग है, सबसे मेन, अगर हम कहें तो सबसे मेन भाग है, सबसे अच्छा वाला भाग है। इसमें हम अगर ये नहीं रहे तो हमारी लाइफ बिल्कुल बिल्कुल बेकार हो जाएगी, किसी यूजलेस हो जाएगी, किसी काम लायक नहीं रहेगी। ओके। इसलिए इसको पढ़ने से पहले आप बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर सेरिब्रम बिगड़ गया तो सारी चीज़ें आपकी बिगड़ गई। ठीक है। तो सेरिब्रम क्या होता है, अग्र मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, सबसे डेवलपमेंट इसका होता है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। कौन है, आइए हम देखते हैं। यही है सेरिब्रम, और ये पूरा आपका अग्र मस्तिष्क ये पूरा है, और इसमें ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए आप, इतने सेरिब्रम में सबसे खास बात है कि जो अग्र मस्तिष्क का ये जो भाग है सेरिब्रम, ये आपका 2/3 यानी 66% भाग क्या होता है इसका, अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम, टोटल मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम 66% यानी 66% भाग आपका केवल सेरिब्रम होता है। क्यों होता है, भगवान ने इसको क्यों ज़्यादा बनाया, क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर ये जिसके माइंड में विकसित नहीं हुआ ब्रेन में, वो आदमी का ज़िंदगी पूरी तरह बेकार हो जाएगी। क्यों, देखिए सेरिब्रम है, ये अग्र मस्तिष्क का विकसित भाग है, 2/3 पार्ट होता है और 66% होता है, यानी 66% इसका भाग होता है। केवल ये देखिए, आप देख सकते हैं सेरिब्रम है, ठीक है, ये सेरिब्रम है, 66% भाग विकसित होता है इसका। और ये इसका मेन चीज़ क्या है, ये मेमोरी जनरेट और स्टोर होती है इसमें। इसी सेरिब्रम में हमारा मस्तिष्क का पूरी जितनी चीज़ें हम किए हैं, आज से बचपन से जितनी चीज़ें हम किए हैं, वो सारी चीज़ें स्टोर रहती है हमारे सेरिब्रम में। और इसको हम क्या कहते हैं, एमसीबी बॉक्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हार्ड डिस्क भी कहते हैं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में जितनी सारी चीज़ें हम स्टोर रखते हैं, सारी चीज़ें उसी में रहती है। हमारा फाइल, इम्पॉर्टेंट फाइल, हमारी इमेज, हमारी इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें रहती हैं, मेमोरी, वो सारी चीज़ें हमारे हार्ड डिस्क में होती है, हमारी एमसीबी बॉक्स में होती है। ओके, इसलिए हम इसे एमसीबी बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि अब बचपन से लेके अभी तक हम जितनी सारी चीज़ें किए हैं, सारी मेमोरी हमारी किस में स्टोर रहती है, सेरिब्रम स्टोर रखता है। और स्टोर तो रखता ही है, और नई चीज़ें, मेमोरी को जनरेट कैसे किया जाता है, वो सारी काम किसका है, हमारा सेरिब्रम का है। ओके,
यही है सेरिब्रम, यही हमारा सेरिब्रम है और इसमें 66% भाग केवल सेरिब्रम का होता है अग्र मस्तिष्क में, और मेमोरी जनरेट करता है और स्टोर भी करता है, यादाश्त संचित होती है, यानी हमारे मेमोरी इसी में संचित होती है, जनरेट भी होती है। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं ये हमारी स्मृति, बोध क्षमता, वाणी, इच्छा शक्ति, विल पावर, भावना, इमोशन, इमेजिंग पावर, इमेजिंग यानी कल्पना शक्ति, व्यक्तित्व का विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं जितनी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो सारी की सारी किस में स्टोर होती हैं, सारी की सारी किससे कंट्रोल होती हैं, हमारे सेरिब्रम करता है। यानी सेरिब्रम जिसका डेवलप हो गया वो अच्छे से अपने लाइफ को जी सकता है। ओके, चलिए, तो स्मृति यानी मेमोरी, जितनी भी मेमोरी होती हैं, यादाश्त होती हैं, वो इसी में स्टोर होती हैं। बोध, इंटेलिजेंस यानी बोध क्षमता, बौद्धिक क्षमता, वो व्यक्ति कितना इंटेलिजेंस है, उसके पास कितनी इंटेलिजेंसी है, उस अपने काम को किस तरीके से करता है, किस लेवल से करता है, कितना सोच सकता है, वो सारी चीज़ें आपका सेरिब्रम कंट्रोल करता है। सेरिब्रम के होने से ही ये सारी चीज़ें आप होता है, कर सकते हैं। ओके, चलिए, इंटेलिजेंस पावर, वाणी यानी मैं लेक्चर दे रही हूँ, इस लेक्चर को आपको क्या समझाना है, कैसे समझाना है, क्या बोलना है, किसके बाद क्या समझाना है, सारी चीज़ें हमारा सेरिब्रम कर रहा है। सेरिब्रम है, इसका मतलब मेरा सेरिब्रम अभी ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ, यही है सेरिब्रम का काम। ठीक है, वाणी को कंट्रोल करता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड को बनाता है, किस व्यक्ति ने क्या बोला, कब हमको क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, सेरिब्रम करता है। ओके, विल पावर यानी हमारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, हमारी कितना हम सोच सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, कितनी सारी चीज़ों को हम स्टोर कर सकते हैं, सारी चीज़ें कौन बताता है, हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है। सेरिब्रम के होने से हम कर पाते हैं। ओके, इसलिए, और भावना यानी इमोशन को कैसे हम, कोई व्यक्ति अगर हमसे गलत बोलता है तो हमारे इमोशन कैसे होते हैं, कोई व्यक्ति अच्छी चीज़ें हमारे बारे में बोलता है तो हमें कैसे इमोशन फील होता है, सारी चीज़ें कौन करता है, सेरिब्रम ही कराता है। सेरिब्रम के होने से ही हम इस चीज़ों को कर पाते हैं। ओके, ठीक है। इमेजिंग पावर यानी कल्पना शक्ति, व्यक्तित्व का विकास। कल्पना शक्ति यानी जिसकी मैथमेटिक्स ठीक होती है, माना जाता है सेरिब्रम उसका बहुत तगड़ा होता है, बहुत अच्छा होता है। इमेजिनेशन पावर यानी वो व्यक्ति कितना सोच सकता है, कितने हाई लेवल पे जाके सोच सकता है, शून्य लेवल पे जाके सोच सकता है। सारी चीज़ें किससे कंट्रोल होती हैं, सेरिब्रम से कंट्रोल होती हैं। और व्यक्तित्व का विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कोई व्यक्ति अपना पर्सनालिटी कैसे बनाता है, उसकी प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसी है, कब क्या बोलना है, वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, हमारा सेरिब्रम करता है। और सेरिब्रम ही कंट्रोल सारी चीज़ों पे करता है, हमारे अच्छी अच्छी चीज़ों पे आप देख सकते हैं। इसलिए इसको भगवान ने 66% ने विकसित कर दिया, ताकि सेरिब्रम नहीं रहेगा तो व्यक्ति का जीवन बेकार है। ठीक है, और आप जानते हैं कि स्मृति, मेमोरी, इंटेलिजेंस और इमोशन, स्मृति यानी मेमोरी, इंटेलिजेंस और इमोशन, तीनों चीज़ें लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए लड़कियों का माना जाता है कि 2% भाग है, 2% क्या होता है, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। किसमें, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में जो सेरिब्रम होता है 2% ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है, हम अपने सेरिब्रम को बहुत मजबूत बना के रखना चाहिए, क्योंकि सेरिब्रम अगर अच्छा है तो अपने लाइफ उसकी उतनी सक्सेस है। अगर सेरिब्रम बिगड़ गया तो सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। ठीक है, और इससे सेरिब्रम के खराब होने से 2 बीमारियाँ होती है, 2 नहीं 3 बीमारियाँ होती है। कौन कौन, अल्जाइमर हो जाता है, एमेनेशिया हो जाता है, और मल्टीपल पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी बहुत ज़्यादा। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें एमनेशिया में क्या होता है। एमनेशिया जो है, एमनेशिया यानी टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी एमनेशिया जब हो जाता है, सेरिब्रम जिसका खराब हो जाता है, वो टोटल लॉस ऑफ मेमोरी यानी उसकी बचपन से जितनी यादें थी सारी के सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं।
नष्ट हो जाती हैं और नई मेमोरी तो बनती है, प्लस पूरी पहले की मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो एमनेशिया बीमारी अगर जिसको हो गई, आज अगर एमनेशिया हुआ तो आज के पहले से कल तक का जितनी मेमोरी हैं लॉस हो जाएंगी और नई मेमोरी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, उसके बाद एल्जाइमर, दूसरा डिजीज़ है एल्जाइमर। एल्जाइमर में क्या होता है, इसमें पुरानी यादें जो होती हैं, मेमोरी जो होती हैं, रहती तो हैं बट नई मेमोरी बनना स्टॉप हो जाती है, नई मेमोरी का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसलिए एल्जाइमर और एमनेशिया से बचने के लिए अपने मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, सेरिब्रम को स्ट्रॉन्ग कीजिए और इसको स्ट्रॉन्ग करने का क्या उपाय है मैम बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेरिब्रम को स्ट्रॉन्ग करना है तो सेरिब्रम को इतनी ज़्यादा, माइंड को अपने इतनी ज़्यादा चीज़ों में बिजी करो। ठीक है, उसको खाली नहीं रहने दो अपने माइंड को, और एक ही चीज़ को बार बार नहीं करना है। उसको क्या करना है, बहुत सारी क्रिएटिव करो, क्रिएटिवनेस को वो एडॉप्ट करता है अपना सेरिब्रम, और बहुत सारी चीज़ें अब क्रिएटिव करो। ठीक है, किसी से झगड़ा हो तो उसको किनारे करो, उस पर बार बार डिस्कस मत करो, क्योंकि आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। डिप्रेशन इसी के कारण होता है, एक ही चीज़ को हद से ज़्यादा सोच लेना, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। इसलिए एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं सोचो, टेंशन मत लो, प्रेशर मत लो, फ्री रखो माइंड को एकदम फ्री रखो। जो भी करो अच्छे से करो, खुश होकर करो, और माइंड को नई नई चीज़ों में विकसित करो, नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व करो। अच्छी अच्छी चीज़ें जब देखता है सेरिब्रम ना, तो उसको एडॉप्ट करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि नर्वस सिस्टम आज हम लोग पढ़े हैं। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, इसके 3 भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म CNS, इसका PNS, इसका ANS। उसके बाद हम देखते हैं जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, इसमें ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ। क्या, ब्रेन, स्पाइनल कर्व, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कर्व। ठीक है, और ब्रेन में एक चीज़ आज हम लोग पढ़े हैं, केवल 1 थिंग्स आज हम लोग पढ़े हैं, ब्रेन के बारे में पढ़े हैं। ब्रेन मानव मस्तिष्क, यानी ह्यूमन ब्रेन, B फॉर ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हम लोग पढ़े हैं सेरिब्रम के बारे में, केवल सेरिब्रम के बारे में। इसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसके बाद हम लोग कुछ तथ्य पढ़े थे, फैक्ट पढ़े थे अपने ह्यूमन ब्रेन के बारे में, कि इसकी वेट कितनी होती है। मेल में 14 से 1450 ग्राम, फीमेल में 1300 से 1350 ग्राम, और बच्चा में अगर देखा जाए तो 300 से 400 ग्राम। उसके बाद हम देखे थे एक दिन में हमारे माइंड में 70,000 थॉट आते हैं, जिसमें 90% थॉट क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। हमारा ब्रेन नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी अडेप्ट करता है, पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत लेट से आती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखे थे हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी यूनिट क्या है, तो वो है न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन है। उसके बाद मिनिमम रीजनरेशन पावर किस में होती है, हमारा नर्वस सिस्टम में होता है। उसके बाद हम देखे थे सेरिब्रम, मेन पार्ट हमारा था सेरिब्रम, जो आपको यहाँ फिगर में दिख रहा हो। ये जो टोटल पार्ट है ये सब क्या है, सेरिब्रम है, और इसमें टोटल हमारे मस्तिष्क का 66% केवल सेरिब्रम होता है, और ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ रहता है, और यही हमारा बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हमारी इमेजिनेशन पावर को, हमारे इच्छा शक्ति को, हमारे वाणी पे कंट्रोल करता है, हमारा लाइफ कैसा होगा यही डिसाइड करता है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को यही डिसाइड करता है, और हमारी इंटेलिजेंस पावर कैसी होगी यही डिसाइड करता है, और इमोशन को कंट्रोल करता है, हमारी स्मृति मेमोरी को जनरेट करता है, और संचित भी करता है, यानी स्टोर भी करता है। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं अगर सेरिब्रम हमारा खराब हो जाता है तो 2 प्रकार के डिजीज होते हैं। कौन, एमनेशिया, अल्जाइमर। एमनेशिया में उसको हम टोटल लॉस ऑफ, अगर एग्जाम में आता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी किससे कहते हैं, तो वो है एमनेशिया डिजीज़। सेरिब्रम के खराब होने से एमनेशिया हो जाता है, जिसमें टोटल लॉस ऑफ मेमोरी ख़त्म, ओल्ड जितनी भी मेमोरी होती हैं डिलीट हो जाती है, नई मेमोरी बनना स्टार्ट होती है। और अल्जाइमर में पहले की मेमोरी तो रहती हैं बट बाद में मेमोरी रुक जाती हैं बनना। ठीक है, और पहले की मेमोरी भी बहुत कम याद आती है।
ठीक है। उसके बाद मल्टीपल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी जो व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति जो अपना खुद का पर्सनालिटी नहीं रहता है उसके पास, जिस व्यक्ति के पास जाएगा उस व्यक्ति का पर्सनालिटी एडेप्ट करने का वो सोचेगा और उसके खुद की पर्सनालिटी डिस्टर्ब रहेगी, यानी उसका सेरेब्रल सही से काम नहीं कर रहा है। इतनी सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़े हैं इस लेक्चर में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कर्पोरा, सेरेब्रल, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसके बारे में, तो और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप वीडियो को शेयर कर दीजिए उन बच्चों, सभी बच्चों तक जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन को क्लियर करना चाहते हैं। शेयर कर दीजिए सभी बच्चों तक, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।